हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए जो भी जॉब नोटिफिकेशंस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आती है, उसकी अपडेट जो है आपको हमेशा गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है गाइज, उस नोटिफिकेशंस को कंप्लीटली आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर करके दिया जाता है, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए उसमें होती है। तो गाइज, आपको हर दिन जब नोटिफिकेशन आते हैं वो तो मिलते ही हैं, उसके साथ हर एक मंथ के स्टार्टिंग में लास्ट 1 मंथ में जितने भी नोटिफिकेशंस आए थे उसका कंप्लीट कंपाइलेशंस भी आपको जो है हर मंथ के स्टार्टिंग वीक में दिया जाता है, जिससे आपको पता रहे कि लाइक लास्ट मंथ में कितने रिक्वायरमेंट आए थे और उनमें से जो लास्ट डेट नहीं निकली जिनकी, उन सब में भी आप अप्लाई कर पाओ। इसके अलावा गाइस, आप सबको पता है क्वार्टरली भी आपको दिया जाता है कि लास्ट लाइक 3 महीने में कितने नोटिफिकेशंस आए थे, जो फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जो लाइक कॉलेज गोइंग नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर जो है वो फाइनल ईयर में आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को देंगे, तो उनको एक रफ आइडिया रहे कि कौन से मंथ में जनरली कौन कौन से नोटिफिकेशंस इंजीनियर्स के लिए निकलते रहते हैं। और गाइस, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा ये मेनली फोकस रहेगा जो आपका 6 मंथ का जो लाइक 2025 में जो जनवरी से लेके जून का टाइम रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए आई थी। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का मेन मोटो यही है कि स्टूडेंट्स को आइडिया रहे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आई थी और कौन कौन से नोटिफिकेशन जो है लास्ट 6 मंथ में आउट रहे हैं। बाकी जब जुलाई में जो नोटिफिकेशन आएंगे उसकी अपडेट आपको इमीडिएटली मिलेगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसका पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा, जिसमें एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, कैसे तैयारी करना है, हर एक चीज़ जो है वो आपको जब जुलाई में भी आएंगे तो इमीडिएटली जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसका अपडेट मिलेगा और लास्ट में मंथ के एंड में कंप्लीट मंथ का कंपाइलेशन भी मिलेगा। तो गाइस, ये जितने भी आप लोगों के लिए अपडेट आ रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह जो है यहाँ पर हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सारे नोटिफिकेशंस की पीडीएफ कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, वहां पर अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिल जाती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको लाइक जनवरी मंथ की अगर हम बात करें तो जनवरी मंथ में इस साल 2025 में कौन कौन से नोटिफिकेशन आए थे, तो यहाँ पे बार्क का नोटिफिकेशन आया था साइंटिफिक ऑफिसर का, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, सीएच, एमटीपीएच इन सब की वैकेंसीज थी। वैकेंसीज का नंबर इन्होंने अनाउंस नहीं किया था, बट गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि टोटल जो वैकेंसीज का समेशन है वो कितना आप लोगों के लिए है जनवरी से लेके और यहाँ पे जून तक। तो गाइज अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 35,000 प्लस वैकेंसीज है, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर केनरा बैंक में भी टेक्निकल वैकेंसीज आई थी 67, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन है। इंडियन नेवी का भी वैकेंसीज आया था टेक्निकल पोस्ट, ऑल ब्रांचेस के लिए 273 वैकेंसीज थी। गेल का एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का यहाँ पर गेट से आया था। तो यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज ऐसी है जो गेट से है, कई सारी वैकेंसीज विदाउट गेट है, ठीक है। और जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इंजीनियरिंग में बी बीटेक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनको यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी ऐसी वैकेंसीज जिसमें इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो बीएल में प्रोजेक्ट इंजीनियर में ईसी मैकेनिकल सीएस की 70 ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू, बीएल में ट्रेनिंग इंजीनियर ईसी मैकेनिकल सीएस में 67 वैकेंसीज ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू। इसके अलावा एआईसी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी सीएसआईटी के लिए 20 आई थी। एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की 475 वैकेंसीज इन ब्रांचेज में आई थी इंटरव्यू बेसिस पे। एंड इसके अलावा एनएचएआई में जो है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की 273 वैकेंसीज, बीडीएल में जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 49 वैकेंसीज। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे। सीपीसीएल जो आईओसीएल है, आईओसीएल की सब्सिडरी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 21 वैकेंसीज। एसपीसीएल एचआरआरएल की यहाँ पर 121 वैकेंसीज। इसके अलावा भेल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 150 वैकेंसीज, भेल की यहाँ पर 250 वैकेंसीज। इसके अलावा आईपीआर साइंटिफिक ऑफिसर 4 वैकेंसीज जो गेट 25 के स्कोर कार्ड पे थी। डीआरडीओ एनएसटीएल की 6 वैकेंसीज। इसके अलावा यहाँ पर डीपीसीसी की आपकी 22 वैकेंसीज, सीएसआईआर की 14 वैकेंसीज वॉक इन इंटरव्यू। इसके अलावा आरडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर की 231 वैकेंसीज गेट स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू। सेंट्रल बैंक में टेक्निकल ऑफिसर्स की सीएसआईटी ईसी की 62 सीबीटी प्लस इंटरव्यू। ओएनजीसी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल सिविल केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल की 98 वैकेंसी सीबीटी एंड इंटरव्यू। बीएल में प्रोबेशनरी इंजीनियर जिसका भी रिसेंटली रिजल्ट भी आया था रिटर्न का, तो मैकेनिकल ईसी की 350 वैकेंसी सीबीटी प्लस इंटरव्यू विदाउट गेट था। डीआरडीओ सीएबीएस जेआरएफ में 25। इंडियन आर्मी में ऑल ब्रांच की टेक्निकल वैकेंसीज आई थी 379 वैकेंसीज थी, एसएसबी प्लस इंटरव्यू रहेगा। इसके अलावा आईपीए में अगर आप देखोगे 22 वैकेंसीज आई थी। एयरपोर्ट
अथॉरिटी में यहाँ पे 13 वैकेंसीज आई थी, RVUNL में जूनियर इंजीनियर की 33 वैकेंसीज, SCL में चार्जमैन की 24 वैकेंसीज, BL में प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनी इंजीनियर की 25 वैकेंसीज और APSC में जूनियर इंजीनियर सिविल की 396 वैकेंसीज। इसके अलावा अगर आप देखोगे BML में जूनियर एग्जीक्यूटिव की 10 वैकेंसीज, SPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव की 234 वैकेंसीज, इनके ब्रांचेज भी आप देख सकते हैं। ऐसे DFCCIL, OPSC, NTPC, सेल, इरिकॉन, इन सब में भी रिक्रूटमेंट जो है आउट हुई है, इनके नंबर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज ये जो वैकेंसीज मैंने अभी तक आपको बताई जो जनवरी मंथ में आप लोगों के लिए आई थी इस साल जनवरी 2025 में, तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि जनवरी 2025 में इस साल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट करी थी। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी रिपीट करे, उसके नेक्स्ट ईयर भी रिपीट करे। ECIL में प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, नंबर नहीं अनाउंस किया था। निपको में 17, गेट 294 के स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 जिसमें CSIT की टेक्निकल वैकेंसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे थी। गेल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की 73, NTPC असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की 400, नीलेट साइंटिफिक ऑफिसर्स की 78 वैकेंसीज यहाँ पे थी। इसके अलावा ITBP में अगर आप देखोगे तो 48 वैकेंसीज, DRDO ADE JRF में यहाँ पे 6 वैकेंसीज, SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर 42, CDEC में प्रोजेक्ट इंजीनियर की 700 वैकेंसीज यहाँ पर आई थी। अलग अलग जो CDEC की लेबोरेटरी है उसमें। TSDC में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 97 वैकेंसीज। इसके अलावा JKSSB जूनियर इंजीनियर की 292 वैकेंसीज, MP UVNL असिस्टेंट इंजीनियर की 7 वैकेंसीज, किन किन ब्रांच में आई वो भी मेंशन है। नदन कोलफील्ड लिमिटेड में 744, TPSC जूनियर इंजीनियर में 105। अब गाइज ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई वो फरवरी मंथ की थी। मार्च मंथ में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंस करी, तो दिल्ली ज्वेल बोर्ड में यहाँ पे जूनियर सिविल, इसके अलावा CSIR CEMR में साइंटिस्ट पोस्ट 9, NMDC ने अपना 230 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया था। OPTCL में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 50 वैकेंसीज। और गाइज ये जितने भी नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन के डिटेल नोटिफिकेशन जो है जब ये वैकेंसीज आती है इमीडिएटली आपको गेट वाला पे सारे अपलोड किए गए थे। सारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया था कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मंथली जॉब अपडेट में इसकी समरी भी दी गई थी। और इसके बाद फिर अभी आपको लाइक 6 मंथ का एक आइडिया भी दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया रहे कितनी अपॉर्चुनिटी जनरली आप लोग के लिए आती है। इसरो URSC में JRF की 23 एंड NTPC ग्रीन एनर्जी इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी में 135 वैकेंसीज, CDOT साइंटिस्ट की यहाँ पे 17 वैकेंसीज। EIL की अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 42, गेट 195 के स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर। इंडियन एग्जिम बैंक में 10 वैकेंसीज, RFCL में अगर आप देखोगे 40 वैकेंसीज, ADA में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 137 वैकेंसीज जो गेट स्कोर कार्ड की भी यहाँ पर थी। DRDO VRDA GRF में गेट स्कोर कार्ड की भी यहाँ पर 11 वैकेंसीज, BL डिप्टी इंजीनियर 20 वैकेंसीज, DRDO साइंटिस्ट 20 वैकेंसीज, IDBI बैंक की 650 वैकेंसीज जो कि ग्रेजुएट के लिए थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक ऑफ इंडिया में टेक्निकल रिक्रूटमेंट आई थी, इन सब ब्रांच की 35 वैकेंसीज। एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की BTech की 309 वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा DRDO VRD JRF की आप देख सकते हो तो उनके लिए भी वैकेंसीज। RRB में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज 9000, CDOT में टेक्नीशियन की 29, NPCL साइंटिफिक असिस्टेंट में 226। इसके अलावा HAL में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की 8 वैकेंसीज, HPCL में डिप्लोमा इंजीनियर की अगर आप देखोगे 63, NCRTC में 43 वैकेंसीज एंड इसरो साइंटिस्ट भी CS मैकेनिकल EC की 63 वैकेंसीज। इंडियन आर्मी टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे 30 वैकेंसीज इन सब में आई थी। गाइज मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, यार पूरे साल भर आप लोगों के लिए ये मेहनत करी जाती है, हर एक नोटिफिकेशन ढूंढ ढूंढ के आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ हर एक मंथ में कंपाइलेशन, 6 मंथ का एक साथ जॉब का कंपाइलेशन, जिससे एक भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस ना रहे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनमें से सारे में आपका इंटरेस्ट होगा या सारे में आप अप्लाई करेंगे, बट गाइज इसमें से कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो ऐसा होगा ना जो आपको जिसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे और जिसमें देख रहे होंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा। कुछ आपके लिए यूजफुल होंगे, कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होंगे, बट एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे स्टूडेंट को कंसिडर करके आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे जॉब अपडेट दे। तो यहाँ पर होपफुली आपको जो ये नोटिफिकेशन जब भी आपको गेट वाला पे मिलते हैं उसको फायदा कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या प्यार है, क्या वर्ड है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। डेफिनेटली गाइज वही हमारा मोटिवेशन होगा, उसी को पढ़कर हमें लगेगा कि यार हाँ मतलब स्टूडेंट्स को फायदा मिल रहा है, आगे भी उसको कंटिन्यू हम करने का मन करेगा। आगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 250 वैकेंसीज आई थी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर CSIT की। कैबिनेट सेक्रेटरीट में अगर आप देखोगे 20 वैकेंसीज आई थी, इंजीनियर गेट के भी आप पे थी। DRDO DGRF JRF 20। तो इसमें देखो गेट स्कोर कार्ड वाली में मेंशन है कौन कौन सी गेट्स है। SGVN में यहाँ पे 114 वैकेंसीज, रमन रिसर्च में 11, BL में 21, फोरेंसिक लेबोरेटरी में 116। इसके अलावा DRDO JTRE में 75, NPCL एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 400, गेट 23, 24, 25 स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर। CPCB में साइंटिस्ट भी की 20 वैकेंसीज, DRDO ARD में 50, BMRCL में 35,
बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में 10204, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज थी। एनसीएसएफ में यहाँ पे 22, जेकेएसएसबी में 508, एयरपोर्ट अथॉरिटी में 309। आपको पता है एयरपोर्ट की एटीसी की रिक्रूटमेंट आई थी। एपीएससी में जूनियर इंजीनियर की 106, सीएसएआर में यहाँ पे 18, एचपीसीएल में 372, क्रिप्को में यहाँ पे वैकेंसीज गेट 25 के स्कोर कार्ड पे अनाउंस हुई थी, लेकिन वैकेंसीज का नंबर नहीं पता था। इसरो का नोटिफिकेशन जिसका काफी स्टूडेंट वेट कर रहे थे, 350 वैकेंसीज के साथ आया था। डीआरडीओ में 41 वैकेंसीज के साथ अपेंडेंटशिप और डीआरडीओ जेआरएफ की 4। इसके अलावा यूपीएससी में सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर की 70, बीपीएससी सीनियर इंजीनियर की 27, डीआरडीओ आरएससी साइंटिस्ट बी की 148 वैकेंसीज। और किन किन ब्रांच के लिए आई थी, गेट स्कोर कार्ड से कौन सी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। फिर ब्यूरो अब हम आते हैं मई मंथ के अंदर, तो मई मंथ में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी में 20 वैकेंसीज, ईसीआईएल में 20, एनएचआई में 60, गेट 25, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 34 वैलिड गेट स्कोर कार्ड, आईडीबीआई में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 670, ओपीटीसीएल इलेक्ट्रिकल की 70, एनपीसीएल में 60। इसके अलावा डीडीए में 184 वैकेंसीज, ऐसे जीआरएससी में 51 वैकेंसीज, एनएमडीसी में 995 वैकेंसीज जो मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनिंग की थी, इरिकॉन में सिविल की 15 वैकेंसीज, दीनदयाल पोर्ट में 30 वैकेंसीज। इसके अलावा बीपीएससी में असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की भी 24 वैकेंसीज ये मई मंथ में आप लोगों के लिए अनाउंस हुई थी। अब हम आते हैं जून मंथ में, तो जून मंथ में डीआरडीओ डीपीएस जेआरएफ की 17 वैकेंसीज, डीआरडीओ आईसीआरबी सीपो की 39 वैकेंसीज। तो ये इसरो का दूसरा जो है ये सॉरी इसरो आईसीआरबी सीपो है, तो यहाँ पे इसरो की भी दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आया था 39 वैकेंसीज के साथ। इसके अलावा एसबीआई में 541 वैकेंसीज, इसरो एनआरएससी में 32, क्राइड में यहाँ पे 10 वैकेंसीज वैलिड गेट स्कोर कार्ड मांगा था, बीएल में यहाँ पे वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा पवन हंस रिक्वायरमेंट 20 वैकेंसीज जो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर थी, टीएचडीसी में 7 वैकेंसीज, आईजीसीआर में भी जेआरएफ की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, सीडेक में 612 वैकेंसीज, बीडीएल में 19, एनआईएससीएल में 210, आईपीआरसीएल में 18 वैकेंसीज। एंड ये पीडीएफ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड करेंगे, तो मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलटेल में 28 वैकेंसीज, ओएचपीसीएल में 69, बेल में आपकी 40 वैकेंसीज। इसके अलावा यहाँ पर एसएससी में अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर की 1340 एंड आरआरबी टेक्नीशियन में जिसमें बीएससी डिप्लोमा अप्लाई है 6000 के आसपास, एमपी पावर ट्रांसमिशन में 322, जीपीएससी में 139 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था, बालमेर लोअर में 32, यूसीएसएल में 10 वैकेंसीज, पीएसएफसीएमएल में 72 और इंडियन कोस्ट गार्ड में 630 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। तो गाइज ये जो जितनी भी वैकेंसीज आई थी ये आपकी जो वैकेंसीज है ये जनवरी से लेके जून 2025 में 6 मंथ का जो वैकेंसीज का कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन आते हैं, अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती है। डेफिनेटली गाइज कुछ अपॉर्चुनिटीज में आपकी भी एलिजिबिलिटी होगी। हमारा मकसद ये रहता है कि आपको सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसके बाद जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दें। ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सारे नोटिफिकेशन के वीडियो जो है यहाँ पे गेट वाला के चैनल पे आपको दिखेंगे। अगर आप देखना भी चाहते हो तो आप सर्च करके देख सकते हो, आप डाल के देखो OHPCL रिक्रूटमेंट 2025 गेट वाला, आप सर्च करो OHPCL रिक्रूटमेंट 2025 गेट वाला, आपको वीडियो दिखेगी। ऐसे ही आप हर एक नोटिफिकेशन का उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिक्रूटमेंट 2025 गेट वाला डालोगे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो गाइस आप लोगों के लिए सारे एफर्ट्स इसलिए डाले जाते हैं कि सारी अपॉर्चुनिटीज आपको पता रहे, उसमें से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जरूर नहीं है सब आपके रिलीवेंट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोग क्या कहेंगे इस जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो सारी हेल्प करी जाती है, आप उसके बारे में क्या व्यू रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।